ड्रामा के आगे हम लोग देखते हैं पेंग अपनी बिस्तर में सो रही होती है। तभी हुईचुआन वहाँ पर आ जाता है और वो पेंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेंग कहती है, मैं तो यही सुनने वाली हूँ, तुम इधर क्या कर रहे हो? ये कहकर वो उसको धक्का देके बाहर निकाल देती है। शिनहुआचुआन बाहर निकलते ही मेड को मिलता है। फिर हुईचुआन मेड को पूछता है, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? फिर मेड बोलती है, मैं तो दूध लेके मेम साहब को देने जा रही हूँ। फिर हुईचुआन कुछ बिना बता के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पेंग को दिखाई देता है एक कैफेट एरिया में, जहाँ पर क्वीन क्वीन उससे मिलने आती है। फिर पेंग पूछती है, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है? फिर क्वीन क्वीन कहती है, पता चला कि तुम हुईचुआन को डिवोर्स देने वाले हो, तो कब देने वाली हो? फिर पेंग कहती है, ये सवाल तुम हुईचुआन से करो, तब वही अच्छा जानता है। फिर क्वीन क्वीन कहती है, अब हमारे सामने नाटक मत करो, सबको पता है हुईचुआन ने तुमसे शादी क्यों की, क्योंकि बस तुम मेरे जैसा दिखता हो, इसी वजह से। फिर क्वीन क्वीन उसे एक ब्लैंक चेक देती है और कहता है, इस पे मनचाहे अमाउंट डाल दो और हुईचुआन को छोड़ दो। फिर पेंग उस ब्लैंक चेक को लेती है और उसमें एक अमाउंट फिल कर देती है। क्वीन क्वीन जब वो चेक देखती है तो वो शॉक हो जाती है और पेंग से पूछती है, क्या तुम पागल हो गए हो पैसे को लेकर? फिर पेंग बोलती है कि तुमने ही तो कहा था मनचाहे अमाउंट डालने के लिए। फिर क्वीन क्वीन कहती है, मैंने तो कहा था, पर तुम इतना बड़ा मौका लोगी ये तो नहीं पता था। 1 मिलियन वो क्या होता है, क्या तुमको कभी पता है? फिर पेंग कहती है, तुम इतनी पैसे देने की औकात नहीं है और कैसे हिम्मत हुई कि दूसरों की पति को चुराने की? फिर क्वीन क्वीन उसे कहती है, 1 बिलियन तुमने क्या कभी अपनी आंखों से देखी है? पेंग कहती है, हाँ मैंने नहीं देखा है, पर मेरे पति के पास उतना पैसा तो है, वो मेरे लिए इतना स्पेंड ज़रूर कर सकता है। फिर पास में बैठी हुई दूसरी एक औरत आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, देखो आजकल की लड़कियां दूसरों की पति के ऊपर डोरे डालते हैं। फिर क्वीन क्वीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पेंग को कहती है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब तुम आगे देखते जाओ, मैं क्या कर सकती हूँ, कहकर ये वो चली जाती है। फिर पेंग जब अपनी घर में लौटती है तब मेड कहता है, मेम साहब आप आ गए हो? फिर पेंग उसके हाथ में अपना बैग थमाकर कहता है, क्या हुईचुआन अभी तक वापस नहीं लौटे? फिर मेड कहती है, वो तो अभी तक नहीं आए और उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि आज रात उनका एक ज़रूरी मीटिंग है, तो आने में थोड़ी देर हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग देखते हैं जब हुईचुआन देर रात में वापस लौटे तब मिस पेंग सोफे में हल्की नींद में सो रही थी और थोड़ी बस जाग के हुईचुआन से पूछी, क्या तुम वापस लौट आए? फिर हुईचुआन कहता है, हाँ मैं लौट आ गया, तुम यह सोफा पर क्यों सो रही हो? ये कहकर वो पेंग को अपनी गोद में उठाता है और ले जाकर बेडरूम में बिस्तर के ऊपर रख देता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर पेंग अपना मुंह फिर लेती है। फिर हुईचुआन वापस जब उसके पास जाने की कोशिश करता है, फिर से पेंग उसको धकेल कर दूर कर देती है। फिर हुईचुआन उससे पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फिर पेंग कहती है, तुम मुझसे दूर ही रहो, आज मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलकर आई हूँ। फिर हुईचुआन कहता है, क्या तुम लोगों ने झगड़ा किया है? फिर पेंग कहती है, नहीं झगड़ा तो नहीं किया, पर वो बहुत एरोगेंट है, उसे कहना कि मेरे साथ संभाल कर रहे, वरना मैं कब उससे क्या कर दूंगी मुझे भी पता नहीं। फिर हुईचुआन कहता है, तुम लोग मत लड़ना, शांति से डील करना, और कहता है कि कल ग्रैंड मॉम के वहाँ हमारे डिनर का इनविटेशन है, तुम चलना चाहोगे? फिर पेंग कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड लेके चली जाना। फिर पेंग उसको पिलो लेके मारती है और कहती है, जाओ स्टडी रूम में जाकर सो जाओ। हुईचुआन भी वो पिलो लेके चला जाता है। क्या उन दोनों के बीच डिवोर्स हो पाएगा? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले भाग का वीडियो सबसे पहले आपके पास चला आए।